नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के भारतीय संसद नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन नंबर सी संसद का सत्र शुरू होने पर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। दोबारा से बोलता हूँ, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हों उस पर विचार करना और पास करना और ऑप्शन नंबर डी है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हों उस पर विचार करना और पास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी संसद का संयुक्त सत्र और ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद का संयुक्त सत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 4 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार और ऑप्शन नंबर डी है 5 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं, ऑप्शन नंबर सी यदि संसद ऐसा चाहे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी डिप्टी स्पीकर और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? ऑप्शन नंबर ए दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ऑप्शन नंबर ए लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा और ऑप्शन नंबर डी है प्रस्ताव गिर जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्ताव गिर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ऑप्शन नंबर डी है स्थगन प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी स्थगन प्रस्ताव और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी 120 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 150 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार और ऑप्शन नंबर डी है 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक, ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक और ऑप्शन नंबर डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में से क्या कथित है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्न कोट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और ऑप्शन नंबर डी है केवल 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 2। मतलब ये है कि संविधान में कहा गया है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी वित्त विधेयक और ऑप्शन नंबर डी है संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। दोबारा से बोलता हूँ, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। आज के वीडियो का अंतिम और 40 नंबर का प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम है। ऑप्शन नंबर ए 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर बी 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर सी 1/4 भाग और ऑप्शन नंबर डी है
1/3 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 भाग। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अंतिम और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।